आज जो है वो सैयद अली गिलानी साहब की जो है वो इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है। तो उसके ऊपर बहुत शाजिया पाकिस्तान में न्यूज़ चल रही है कि लोगों को जाने नहीं दिया गया, वहाँ कर्फ्यू लगा। सबसे पहले घबराना नहीं। हमें जी आज इंडिया से ज्वाइन किया है, आप सब जानते हैं शाजिया इल्मी को। शाजिया पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि जर्नलिस्ट भी हैं, और हम शाजिया को अक्सर टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, उनकी बातें भी सुनते रहते हैं। तो बिल्कुल आज हमने शाजिया से रिक्वेस्ट की कि हमें ज्वाइन करें ताकि हम कुछ मजीद बात कर सकें शाजिया से और समझ सकें कि भारत में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाजिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आदाब। बिल्कुल आदाब। और हम आज बात वैसे तो हमें अफगानिस्तान की करनी है, भारत की करनी है, लेकिन आज जो है वो सैयद अली गिलानी साहब की जो है वो इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है। तो उसके ऊपर बहुत शाजिया पाकिस्तान में न्यूज़ चल रही है कि लोगों को जाने नहीं दिया गया, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। ये क्या ये बात सही है और ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, जहाँ तक कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है, तो आप जानते हैं कि कई सालों से गिलानी जी काफ़ी बीमार भी रहे हैं और उनकी तरफ से और लोग उनकी तरफ से बोल भी रहे हैं। और ऐसा नहीं कर्फ्यू लगाया गया है, बस रेगुलेट किया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, बहुत ही एक सेंसिटिव माहौल है। और एक उनकी एक इज़्ज़त भी बहुत थी वहाँ की सोसाइटी में, और जो बाकी लोगों की, बाकी फैक्शंस में नहीं है। तो उनकी मौत के बाद, उनके इंतकाल के बाद अब किस तरह के फैक्शनलिज्म बढ़े, कितना एक्सट्रीमिज्म बढ़े, इस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। तो एक तरह से इसको रेगुलेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरह से लोग अगर जा रहे हैं वहाँ पे कंडोलेंस के लिए, तो उनको रोका जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ये तस्वीरें सब दिखा रही हैं आपको सामने कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि नज़र रखी जा रही है कि इस मौके को एक पॉलिटिकल नहीं बनाया जाए, और इसको एक जिम्मेदारी से इसको भारत की सरकार जो है, इसको जिम्मेदारी से इस मौके को इसको रेगुलेट करे, ताकि इसको लेकर कुछ ऐसे न हालात हो जाएं जिसका असर बहुत ख़राब हो। और उसको सफ़र करने वाले कौन होते हैं? आम कश्मीरी होते हैं, आम वहाँ के बाशिंदे ही होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस सेंसिटिव ख़बर को लेकर और अफ़सोसनाक ख़बर को लेकर जो वहाँ के लोग महसूस करते हैं, जिनको उनके प्रति बहुत हमदर्दी है, तो ये ज़रूरी था होना। बिल्कुल जी, क्योंकि यहाँ तो खैर आप समझ सकती हैं कि जिस तरह की न्यूज़ चल रही है उससे तो यही इम्प्रेशन मिल रहा है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे पूछा ताकि एक सही पिक्चर सामने आए। शाज़िया, आप इंडियन हैं और जाहिर है आप मुस्लिम भी हैं, तो कैसा लगता है आपको जब आप काम करने के लिए बाहर निकलती हैं, और जाहिर है आप जर्नलिस्ट भी रही हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं, जो खवातीन हैं, लेडीज हमारी जो हैं, तो वो कितना इंडिपेंडेंट होके काम कर सकती हैं भारत में, और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है क्या, और एजुकेशन में पीछे क्यों है मुस्लिम्स? ये बात मैं जो भी मुस्लिम आता है इंडिया से मैं जरूर पूछती हूँ, तो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि एजुकेशन में पीछे क्यों रह गए? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप देखेंगे ड्रॉप आउट रेट्स में भी जो मुस्लिम बच्चियों का होता है बनिस्बत बाकी धर्मों के, मज़हबों के बच्चियों के मुतालिक, तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, और ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि जब से अलग-अलग टॉयलेट्स बने हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक दुश्वारी थी देखिए बच्चियों के लिए। बाहर निकलना, छेड़-छाड़, एक्सेस, हाईवेज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और सेफ्टी एक बहुत बड़ा वो होता है। और सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि माँ-बाप इसकी इजाज़त भी दें। तो अगर इजाज़त होती भी है, लेकिन बाहर के हालात इतने ख़राब होते हैं कि लोग घबराते हैं। और जब बच्चे एक सर्टेन एज की होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है टॉयलेट की ज़रूरत और ये सब भी ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ़ मुसलमान अगर बच्चियों की बात की जाए, तो 70% ड्रॉप आउट रेट था, जो अब घटकर 30% हो गया है। यानी कि सिर्फ़ 7 सालों में 40% का फ़र्क है। और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी नीतियाँ रही हैं, जो ख़ास तौर से किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, जो ओवरऑल गवर्नेंस को लेकर चीज़ें बेहतर की गई हैं। तो हर बात को हिंदू करना, मुसलमान करना, जो कि पॉलिटिशियंस करते आए हैं और उसको इस्तेमाल करते आए हैं, हमेशा मज़हब को इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन अगर आप गवर्नेंस मॉडल को देखें और ऐसी स्कीमें लाएँ और ऐसी योजनाएँ लाएँ, और अगर आपके जैसे चाहे तहसीलदार हो, पटवारी हो,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो या डीएम हो या मजिस्ट्रेट हो और कलेक्टर हो, अलग अलग लेवल्स पर हो, अगर वो सारी स्कीमें जो सेंटर की हैं वो बिना किसी किसी भेदभाव के बराबरी के साथ उनको मुकम्मल तौर से उनको कर रहा है, शाये होने दे रहा है, मतलब एक तरह से काम करने दे रहा है, इम्प्लीमेंट होने दे रहा है, तो इससे सबका फायदा होता है। और क्योंकि मुसलमान सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस पर, माशी तौर पर, सामाजिक तौर पर काफ़ी वीक हैं, और उनको उठाने, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए ये सारी सेक्युलर पार्टीज आरज़ू जो बहुत बातें करती हैं मुसलमानों की, इतने 70 सालों से उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि आप बार बार मुसलमानों को बताते तो मुसलमान हो, तो सब मुसलमान जानते हैं मुसलमान हैं हम भाई, और उनको डराया जाता है कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उनका नाम ले लेकर आप उनको तो सियासी चारा बनाकर उनको वोट्स की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी कमीशन थी जो कांग्रेस के वक्त में ही आई, और उसमें साफ तौर में बताया गया कि उससे पता चला, राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट है कि जो जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है, जिन जिन स्टेट्स में सबसे खराब रिकॉर्ड्स माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के, क्योंकि खासतौर से मुसलमानों के लिए बनाई गई थी वो, तो वो वहां पे थे। और कम्युनिस्टों के, मतलब पश्चिम बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में तो आप उसको मशरकी बंगाल कहेंगी तो उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड था। आप देखिए, अगर आप उनकी रिप्रेजेंटेशन देखिए, नुमाइंदगी सरकारी जॉब्स में भी, और टॉप लेवल जॉब्स में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, एजुकेशन में भी, क्रेडिट स्कीम्स जो होती हैं उसमें भी, क्योंकि उनको कितना वो मिलता है, क्रेडिट मिलता है, बैंक लोन्स वगैरह मिलते हैं, सैनिटेशन, बुनियादी सैनिटेशन, साफ सफाई। तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड इन सब पैरामीटर्स पर, पैमानों में इतना खराब रहा है। तो मतलब ये बातें कुछ करते हैं, करते कुछ और हैं। मेरा पूरा आइडिया ये है कि इस तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी को हम लोग, वो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, देखिए हमारा और हमारे अल्लाह ताला, किसी के लिए ईश्वर हैं, रब किसी के हैं, तो वो बीच का मामला उसे रहने दीजिए। आप जो हैं भाई पीएम हैं, आप सीएम हैं, आप डीएम हैं, आप अपना काम कीजिए। जो फंड्स हमारे हैं, जो टैक्सेस हैं, उनका आप काम कीजिए और सबको बराबरी से कीजिए। तो इसलिए मैं बीजेपी को ज्यादा पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हुआ है इसमें, और इसका फायदा जाहिर है जब सबके लिए काम बराबर से हो रहा है और चोरी कम हो रही है और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हो रहे हैं, औरतों के अकाउंट में हो रहे हैं। उन बैंक्स में तो गरीब जा ही नहीं सकते थे। अब सोचिए, करोड़ों लोगों के बैंक के अकाउंट्स खुल गए हैं, करोड़ों टॉयलेट्स बन गए हैं गरीबों के लिए, जिसमें मुसलमान भी हैं और दलित भी हैं और सब जात के भी लोग हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, उनके लिए भी घर बने हैं। तो अगर सरकारी लेवल पर, ऑफिशियली स्टेट के लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है और ना ही होता है, तो और अगर एक भी वाकया कोई आप मुझे बता दें, अगर किसी डीएम ने ऐसा किया हो, तो मैं मान जाऊंगी। हाँ, ये ज़रूर हुआ है और जो होता आया है कि लिंचिंग्स हुई हैं, और लिंचिंग्स दलितों की भी हुई हैं, एक अंकित त्यागी की भी हुई है, एक चंदन की भी हुई है, एक अखलाक की भी हुई है, एक पहलू खान की भी हुई है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो अब हर चीज़, और ये सब होता रहा है, क्योंकि जब से पार्टीशन हुआ है वो घाव जो है वो तो है ना, वो घाव हील नहीं हुए हैं। तो एक मैं बता रही हूँ, मोदी जी कहीं दूर दराज नहीं थे। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी सेंट मेरीज कॉन्वेंट में, और मेरे अब्बा मौलाना इसाक इल्मी साहब, जिनके बड़े भाई इस्माइल जबी, जहाँ पे इस्लामाबाद में पूरा एवेन्यू है उनके नाम पर, तो वो मेरे बड़े अब्बा हैं, सोचिए। सही। तो वो मैंने डिस्कवर किया जी। तो वो वहाँ गए, अब्बा यहाँ रह गए, अब्बा छोटे भाई थे और अब्बा बोले मैं नहीं जाऊँगा। तो अब्बा और हमारी दादी यहीं पे रह गई, और एक छोटे उनके भाई थे, यूसुफ चचा, जो अभी अमेरिका में, दुबई में अपने बच्चों के साथ, जहाँ पे भी बच्चे होते हैं उनके साथ रहते हैं। तो मैं तो उस घर से हूँ, और वो दारुल उलूम से अब्बा, आलिम, इल्मी खिताब दिया गया था बाकायदा, तो हम लोग, हमारे ख़ानदान को, तो मैंने यही देखा है। और हम तो चमनगंज कानपुर के रहने वाले हैं, हमारा पूरा इलाका, अम्मी तो बुरखा पहनती है, हमारी पहनती आई है, मतलब अब तक, अब तो बहुत ज़ईफ़ हैं। तो हमने तो इस तरह से देखा अपने घरों को, हम निकलते थे तो डर लगता था, हम पहली उन घरों में से थे। अब्बा कहते थे नहीं, बहुत ज़रूरी तालीम,
हम स्कर्ट पहनना पड़ता था सेंट मेरी जाने के लिए, तो बहुत लंबे-लंबे मोज़े पहनते थे, सब लड़कियाँ मज़ाक उड़ाती थी कि आप सोच सकती हैं कि भाई गर्मियों में कौन पहनता है स्टॉकिंग्स, लेकिन पहनना पड़ता था क्योंकि इलाका ऐसा था। तब भी ना मैं घबराकर एक बस्ता कभी-कभी बस आती थी, कभी-कभी कार छोड़ती थी, कभी-कभी रिक्शा जाता था। अच्छा जो रिक्शा चलाता था उसके पीछे एक घर से कोई साइकिल में लेके जाता था ताकि महफूज़ तरीके से जाएँ। मतलब इस तरह से हम लोग पले-बड़े हैं। तो मैं बस्ता ना अपने स्कूल का बस्ता जो होता था, अपनी टाँगों के ऊपर रख लेती थी ताकि लोग मेरी स्टॉकिंग्स तक को ना देखें। क्योंकि इस तरह के तो लोग हैं। तो ये सबके साथ होता है देखिए, ये एक मैं ये जो मेल तरीका, मेल गेज़ और ये पैट्रियार्कल सोच जो है ना, ये हर समाज में है और हम लोग को मिलकर इससे लड़ना है। अगर हम लोग ये लड़ाई कर देंगे ना हिंदू-मुस्लिम की, उससे वो बहुत तकलीफ़देह लड़ाई है और उसका कोई खात्मा नहीं है।